नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ 50 जीके जीएस और साइंस का मिक्स क्वेश्चन, जो कि सभी वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए अपना आज का ये सेशन। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए सांची, बी सारनाथ, सी मथुरा या फिर डी अशोकनगर। तो दोस्तों, जो हमारे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है वो सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, और चलिए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है, संविधान की प्रस्तावना को कब जोड़ा गया? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 1947, बी 1949, सी 1950 या फिर डी 1976। तो दोस्तों, हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना को 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। यहाँ पर विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए टिबिया, बी फीमर, सी ह्यूमरस या फिर डी रेडियस। तो दोस्तों, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो आपकी फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 1947, बी 1950, सी 1951 या फिर डी 1955। तो दोस्तों, जो भारत में योजना आयोग है उसकी जो स्थापना हुई थी 1951 ईस्वी में हुई थी। विकल्प नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और चलिए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 1,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड, बी 2,00,000 किमी पर सेकेंड, सी 3,00,000 किमी पर सेकेंड या फिर डी 4,00,000 किमी पर सेकेंड। तो दोस्तों, जो प्रकाश की गति होती है लगभग वो 3,00,000 किमी पर सेकेंड होती है। ठीक है, विकल्प नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। गीता रहस्य किसने लिखी? तो आपके ऑप्शंस हैं ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले या फिर डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो दोस्तों, जो गीता रहस्य है उसे बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा है। यहाँ पर विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और चलिए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 7 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं दोस्तों। पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए भूपर्पटी, बी मेंटल, सी क्रस्ट या फिर डी कोर। तो दोस्तों, जो पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग है वो आपका कोर कहलाता है। ठीक है, विकल्प नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और चलते हैं फटाफट से अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 8 की तरफ। इसे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए गोरखपुर में, बी हावड़ा, सी प्रयागराज या फिर डी चेन्नई में। तो दोस्तों, जो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है वो आपका गोरखपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, विकल्प नंबर विकल्प नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए स्कर्वी, बी रतौंधी, सी बेरी या फिर डी रिकेट्स। तो दोस्तों, जो विटामिन डी की कमी से होता है वो आपका रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, विकल्प नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसे सूखा रोग भी कहते हैं, रिकेट्स को। और प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। हर घर जल योजना किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए बिजली, बी गैस, सी पीने का पानी या फिर डी स्वच्छता। तो दोस्तों, जो हर घर जल योजना है वो आपका पीने के पानी से संबंधित है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 11 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए मंगल, बी बुध, सी शुक्र या फिर डी पृथ्वी। तो दोस्तों, जो सबसे छोटा ग्रह है वो आपका बुध है दोस्तों। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा।
और चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष या फिर डी 7 वर्ष। तो दोस्तों जो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल है वो आपका 5 वर्ष होता है। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, ओजोन परत किसे रोकती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए एक्सरे को, बी गामा किरणों को, सी यूवी किरणों को या फिर डी आईआर किरणों को। तो जो दोस्तों ओजोन परत है वो आपका यूवी किरणों को रोकती है। यूवी को अल्ट्रा वायलेट रेज भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जो सूर्य से आने वाली यूवी किरणों को रोकती है। और प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों जो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो आपका राजस्थान है दोस्तों। ठीक है, विकल्प नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और जो ये उत्तर प्रदेश है ये जनसंख्या के आधार पर है दोस्तों। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी पूछता है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर ये हो गया आपका। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 है, ब्लड बैंक में रक्त को किस तापमान पर रखा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं 0 डिग्री सेल्सियस, बी 4 डिग्री सेल्सियस, सी 10 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 25 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों जो ब्लड बैंक है उसमें ब्लड को 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों, ए सुभाष चंद्र बोस ने, बी नेहरू जी ने, सी गांधी जी ने या फिर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये आपका गांधी जी ने दिया था। ठीक है, विकल्प नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और चलते हैं फटाफट से अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 की तरफ दोस्तों, इसे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 दोस्तों, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? यह मतलब कि ऐसा कौन सा माध्यम है जिसमें ध्वनि गमन नहीं कर पाती है? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों, ए ठोस, बी द्रव, सी गैस या फिर डी निर्वात। तो दोस्तों ध्वनि देखिए इन तीनों माध्यमों में चल लेती है, केवल निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर पाती है। विकल्प नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 दोस्तों, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए दिल्ली में, बी कोलकाता में, सी मुंबई में या फिर डी चेन्नई में। तो दोस्तों जो आरबीआई का मुख्यालय है ये आपका बम्बई में स्थित है। ठीक है, विकल्प नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं फटाफट से अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 है, मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए यकृत में, बी अग्न्याशय में, सी गुर्दे में या फिर डी अमाशय में। तो दोस्तों जो मानव शरीर में इंसुलिन बनता है ये आपका अग्न्याशय में बनता है। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? तो आपके ऑप्शंस हैं ए नेहरू जी ने, बी शास्त्री जी ने, सी गांधी जी ने या फिर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो दोस्तों जो जय जवान जय किसान का नारा है ये आपका लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 21 की तरफ दोस्तों, इसे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 360 दिन, बी 364 दिन, सी 365 दिन या फिर डी 366 दिन। तो दोस्तों जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर
365 दिन में लगाती है, जो कि हमारा 1 साल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 21। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 22 की तरफ दोस्तों। तो इसे देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, तो हमारा प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आपके ऑप्शन हैं ए रोहिणी, बी आर्यभट्ट, सी भास्कर या फिर डी इनसेट। तो दोस्तों जो हमारे भारत का पहला उपग्रह था वो हमारा आर्यभट्ट था। ठीक है, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 23 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो आपके ऑप्शन हैं 2, 3, 4 या फिर 5। तो दोस्तों मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, विकल्प नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, जिसमें से आपके 2 अलिंद होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कभी कभी ये भी पूछ लेगा कितने अलिंद कितने निलय, या फिर टोटल ये पूछ लेगा। तो यहाँ पर टोटल आपका 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 23। और चलते हैं फटाफट से प्रश्न नंबर 24 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ? तो आपके ऑप्शन है ए 1940 में, बी 1941 में, सी 1942 में या फिर डी 1943 में। तो दोस्तों जो क्विट इंडिया मूवमेंट है या भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपका 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 25 की तरफ दोस्तों। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 25 है, यह बल की एसआई इकाई क्या है? तो आपके ऑप्शन हैं ए जूल, बी वाट, सी न्यूटन या फिर डी पास्कल। तो दोस्तों जो बल का एसआई इकाई है वो आपका न्यूटन है। ठीक है, विकल्प नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। और चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं। एक मिनट दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपके ऑप्शन हैं ए क्रिकेट, बी कबड्डी, सी हॉकी या फिर डी फुटबॉल। तो दोस्तों जो हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। ठीक है, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों। और चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 27 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपके ऑप्शन हैं ए पिट्यूटरी, बी थायराइड, सी यकृत या फिर डी अग्न्याशय। तो दोस्तों मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो आपका यकृत है दोस्तों। ठीक है, यकृत मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और हड्डी पूछे तो उसे आप फीमर बता दीजिएगा, और ग्रंथि पूछे तो यकृत। ठीक है, और प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 26 नवंबर या फिर डी 2 अक्टूबर। तो दोस्तों भारत में जो संविधान दिवस है वो आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विकल्प नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 29 की तरफ दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 29 है, दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो आपके ऑप्शन हैं ए 5.5, बी 6.5, सी 7.5 या फिर डी 8.5। तो दोस्तों जो दूध का पीएच मान होता है वो आपका लगभग 6.5 होता है। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं। एक मिनट दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, भारत में पहली रेल कब चली? तो आपके ऑप्शन हैं ए 1851 में, बी 1853 में, सी 1857 में या फिर डी 1860 में। तो दोस्तों जो भारत में पहली रेल चली थी वो आपका 1853 ईस्वी में चली थी दोस्तों। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और
चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, प्रश्न नंबर 31 की तरफ। प्रश्न नंबर 31 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 दोस्तों, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है ए कृषि से, बी दुग्ध उत्पादन से, सी मत्स्य उत्पादन से, या फिर डी उद्योगों से। तो दोस्तों जो ब्लू रिवॉल्यूशन है या नीली क्रांति है, ये आपका मछली उत्पादन से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और जो आपका कृषि है ये आपका हरित क्रांति से है, हरित क्रांति से है। और जो ये दुग्ध उत्पादन है ये आपका श्वेत क्रांति से है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो है ब्लू रिवॉल्यूशन मत्स्य हो गया, ठीक है, विकल्प नंबर सी। अब आगे चलते हैं। कम 32 नंबर देख लेते हैं दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है ए रैम, बी हार्ड डिस्क, सी सीपीयू, या फिर डी रोम। तो दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं, विकल्प नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर दोस्तों, ठीक है। और आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। प्रश्न नंबर 33 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 33 दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो आपके ऑप्शन हैं ए संथाल, बी भील, सी गोंड, या फिर डी मीणा। तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा जनजातीय समूह है वो आपका गोंड है, ठीक है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 34, इसे देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, मतलब कौन सा रोग होता है? तो आपके ऑप्शन हैं ए रिकेट्स, बी स्कर्वी, सी बेरी, या फिर डी एनीमिया। तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो आपका स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 35 की तरफ दोस्तों, इसे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 35 दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो आपके ऑप्शन हैं ए 1942 में, बी 1945 में, सी 1947 में, या फिर डी 1950 में। तो दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी ये आपका 1945 ईस्वी में हुई थी। विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 36 की तरफ दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 36 दोस्तों, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? मतलब या फिर रक्त का शुद्धिकरण मानव शरीर में कौन सा अंग करता है? तो चलिए देख लेते हैं। आपके ऑप्शन है ए हृदय, बी यकृत, सी फेफड़े, या फिर डी गुर्दे। तो दोस्तों मानव शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण का कार्य है वो आपका गुर्दे करते हैं, ठीक है। विकल्प नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 37 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 37 देख लेते हैं। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों ए लोहा, बी तांबा, सी सोना, या फिर डी ओस्मियम। तो दोस्तों जो सबसे भारी धातु है वो आपका ओस्मियम है दोस्तों, ठीक है। विकल्प नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 38 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 38 देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है ए चिल्का, बी वूलर, सी लोकटक, या फिर डी सांभर। तो दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है वो आपका वूलर झील है, ठीक है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और यहीं पर अगर पूछ ले दोस्तों कि सबसे बड़ा खारे पानी का झील, तो ये आपका चिल्का झील है, ठीक है, खारे पानी की झील। सॉरी दोस्तों इसको हटा देना, खारे पानी की झील, ये हो गया आपका चिल्का झील, ठीक है दोस्तों। ये आपका उड़ीसा में स्थित है जो चिल्का झील है, और वूलर झील आपका शायद जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 39 की तरफ, इसे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 39 दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो आपके ऑप्शन हैं ए वोल्ट, बी वाट, सी एम्पियर, या फिर डी ओम। तो दोस्तों जो विद्युत धारा की इकाई है वो आपका एम्पियर है, ठीक है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों
आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आपके ऑप्शन हैं ए विवेकानंद, बी दयानंद सरस्वती, सी गांधी जी या फिर डी टैगोर जी। तो दोस्तों जो आर्य समाज की स्थापना है वो आपका स्वामी सॉरी दोस्तों दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ये आपका विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी विवेकानंद जी ने। और जो आपका ये आर्य समाज ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी है। ठीक है दोस्तों। और आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 41 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 41 है दोस्तों, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है या फिर कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो आपके ऑप्शन से ए मंगल ग्रह, बी बुध ग्रह, सी शुक्र ग्रह या फिर डी बृहस्पति ग्रह। तो दोस्तों जो सबसे गर्म ग्रह है वो आपका शुक्र ग्रह है। ठीक है, विकल्प नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और इससे एक और प्रश्न बनता है दोस्तों कि पृथ्वी की भगनी किसे कहते हैं, तो या फिर पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो आपका यही हो जाएगा शुक्र ग्रह ही। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और प्रश्न नंबर 42 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 42 दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपके ऑप्शन हैं ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी स्पीकर या फिर डी प्रधानमंत्री। तो दोस्तों जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो आपका स्पीकर होता है। ठीक है, विकल्प नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 43 की तरफ दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 43 देख लेते हैं जल्दी से। मानव आँख का कौन सा भाग रंग पहचानता है? तो आपके ऑप्शन हैं ए कार्निया, बी रेटिना, सी आइरिस या फिर डी लेंस। तो दोस्तों जो मानव आँख का जो मानव आँख का कौन सा भाग रंग पहचानता है? तो जो आपका ऑप्शन है रेटिना ही रंग को पहचानता है। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 44 की तरफ दोस्तों। तो इसे देख लेते हैं जल्दी से। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो आपके ऑप्शन हैं ए गुलाब, बी कमल, सी गेंदा या फिर डी लिली। तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय फूल है वो है कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है दोस्तों। विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और चलते हैं प्रश्न नंबर 45 की तरफ दोस्तों। तो इसे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 45 दोस्तों, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शन हैं ए गति, बी बल, सी जड़त्व या फिर डी ऊर्जा। तो दोस्तों जो न्यूटन का पहला नियम है वो आपका जड़त्व से संबंधित है। ठीक है, विकल्प नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कि न्यूटन का जो पहला नियम है जड़त्व से संबंधित है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 46 देख लेते हैं जल्दी से। प्रश्न नंबर 46 दोस्तों, जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था? तो आपके ऑप्शन हैं ए 2017, बी 2018, सी 2019 या फिर डी 2020। तो दोस्तों जो जल जीवन मिशन है ये आपका 2019 में शुरू हुआ था। विकल्प नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 47 की तरफ दोस्तों। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 47 है दोस्तों, ये है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आपके ऑप्शन हैं ए K2, बी कंचनजंगा, सी एवरेस्ट या फिर डी नंदा देवी। तो दोस्तों जो हमारे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो आपका कंचनजंगा है। ठीक है दोस्तों, विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जल्दी से, प्रश्न नंबर 48 की तरफ दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 48 दोस्तों, मानव में कितने दांत होते हैं? मतलब कि एक वयस्क मानव में दांतों की संख्या कितनी है? तो आपके ऑप्शन हैं ए 28, बी 30, सी 32 या फिर डी 34। तो दोस्तों जो मनुष्य में एक वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या कुल 32 होती है। ठीक है, और इसका जो है एक वो भी होता है फार्मूला ऐसे ICP-M, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और प्रश्न नंबर 49 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 49 है दोस्तों, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो आपके ऑप्शन हैं ए क्षोभ मंडल में, बी समताप मंडल में, सी मध्य मंडल में या फिर डी आयन मंडल में। तो दोस्तों जो ओजोन परत है ये आपका समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा दोस्तों।
और चलते हैं अपने आज की आखिरी जनरल नॉलेज की तरफ, मतलब आखिरी प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 50 इसे भी देख लेते हैं दोस्तों जल्दी से। तो प्रश्न नंबर 50 दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों, ए शेर, बी बाघ, सी हाथी या फिर डी तेंदुआ। तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कहते हैं दोस्तों। विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 50 बेहतरीन मिक्स क्वेश्चन, जो कि सभी वनडे एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मेरे चैनल पे दोस्तों ऐसे ही और कंटेंट आते हैं, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, जो कि सभी वनडे एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, तथा यदि आपका कोई फ्रेंड है जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है दोस्तों, तो ये आप उसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चंस लाता हूँ दोस्तों वो प्रीवियस ईयर के पेपर में से खोज करके लाता हूँ, काफ़ी छानबीन करके। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, जो कई बार पूछे गए हैं, उन्हीं को मैं लाता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, और भी बढ़िया बढ़िया करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और भी बढ़िया जानकारी लेकर के दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।